फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी से बैंगन बनाएंगे तो हर कोई खाना पसंद करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, खटास होती है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अनम अफजल, आप अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत हेल्दी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। चलिए मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, लाइक और शेयर भी करना। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बैंगन ली हैं, 4 से 5 टमाटर ली हैं और 4 से 5 ही मैंने प्याज मीडियम साइज के लिए हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है और नमक आप हस्ब जायका भी यूज़ कर सकते हैं। सूखा धनिया है 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और ये इमली है 5 से 6 दाने मैंने लिए थे। हल्दी और ज़ीरा, हल्दी हाफ टी स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। अब यहाँ पर आलू को मैंने क्यूब्स में काट लिया था। सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करने के लिए हमें चाहिए एक पैन, उसमें चाहिए ऑयल। मैंने 1.5 कप ऑयल लिया था क्योंकि इसमें काफ़ी ऑयल लगता है और हम आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल जैसे लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे क्योंकि इक्वली हर एक तरफ हीट पहुंच जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू का कलर चेंज हो रहा है, बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा और टाइम देते हैं, बिल्कुल 1 से 2 मिनट, और फिर इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर मेरे आलू हो गए हैं, अब मैं इसको निकालती हूँ अलग प्लेट में, और ताकि ऑयल इसका नुचड़ जाए अच्छे से। और फिर हम इसको बाकी का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अलग से प्लेट में आलू को निकाल लिया है। अब मैंने ये आधे बैंगन मैं डालूंगी। बैंगन को मैंने पानी में भिगो के रखा था, इसलिए मेरे बैंगन जो हैं वो ज़्यादा काले नहीं हुए। और अगर आप के भी बैंगन काले होते हैं, इसकी वजह ये होती है अगर आप बैंगन के पानी में थोड़ा सा लेमन डालते हैं और पानी डालते हैं तो उस तरह बैंगन काले नहीं होते। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना और इसको तेज़ आग पे फ्राई करना है। अब अगर आप हल्के आग पे करेंगे तो आपके जो बैंगन हैं वो मैश हो जाएंगे और वो बैंगन का भुर्ता बन जाएगा। और अगर आपने खड़े खड़े रखने हैं बिल्कुल इस फॉर्म में, तो फिर आप इसको तेज़ आग पे फ्राई करोगे। और अब मैं इसको निकाल रही हूँ, मेरे बैंगन हो गए हैं। अब मैं इसको अच्छे से निकाल रही हूँ। अब मैं इसमें अलग से निकाल के रख दिया है। यहाँ पर मैंने अगेन ऑयल लिया है, वो काफ़ी लग गया था उसमें। और यहाँ पर फिर मैं प्याज लूँगी और इसको भी हल्के से लाइट सा गोल्डन सा कलर दे दूँगी जो दिखने में भी खूबसूरत लगे। और इसको फ्राई करते जाएंगे, साथ साथ हिलाते जाएंगे, साथ साथ अपने बाकी काम भी कंटिन्यू करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। और इसको थोड़ा सा और 5 से 10 मिनट के लिए टाइम देंगे। लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड किए हैं। यहाँ पर मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि जो मतलब टमाटर का पानी है वो निकल जाए। यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर में से पानी निकल रहा है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसका जितना भी पानी निकलना है निकल जाए। और यहाँ पर तकरीबन पानी सारा निकल गया है। अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि जितना भी इसका पानी है और ये जो टमाटर खड़े हैं वो हो जाएं। यहाँ पर मैं मसाले ऐड कर देती हूँ, जितने भी मसाले हैं, नमक मिर्च, सुरख मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, इमली और ज़ीरा, सूखा धनिया, ये सब इसमें ऐड कर दी हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर ये तकरीबन हो गए अच्छे से बनाई कर लिए। अब जितने भी टमाटर खड़े खड़े हैं उसको थोड़ा सा मैंने प्रेस करके मैश कर लिया है ताकि वो मुंह में ना आए। बाज़ लोग उलझते हैं। और इसको थोड़ा सा और करेंगे और फिर इसमें आलू ऐड कर देते हैं। अब इसमें आलू ऐड करके फिर इसको दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है ना मसाले का वो आलू में भी आ जाए, नमक वगैरह सारा इसके अंदर ऑब्जॉर्व हो जाए। और यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए आलू के साथ रहने देंगे ताकि ये आपस में घुल मिल जाएं, आपस में दोस्ती हो जाए। और फिर अब हम इसमें देखते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है, ऐसे लग रहा है आलू की भुजिया रेडी हो गई। अब हम इसमें
डाल लेंगे बैंगन। बैंगन हमने जो पहले से फ्राई किए थे वो इसमें डाल दिए। अब इसको हल्का हल्के हाथों से, आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ज़्यादा नहीं हिलाना, आपने बिल्कुल लाइट हाथों से इसको मिक्स करना है। अगर आप ज़्यादा घुमाएंगे तो वो भुर्ता तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर इस स्टेज पे आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा आग थोड़ी सी धीमी कर दी है और इसको कवर करके रख दिया है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। अब हम इसको सर्व करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये है इसकी फाइनल लुक। और टन टन। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है और बहुत मज़े का है। मैंने इसको टेस्ट करके देखा है, बहुत ही यमी है और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। खट्टा सा थोड़ा सा ऐसे लग रहा था मैं अचार खा रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।